1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए। दोस्तों, क्या ही कहना भाजपा के विधायकों और सांसदों को, जो आए दिन कोई न कोई विवादित बयान ये दे ही देते हैं। खुद को मंत्री और राजनेता कहने वाले ये लोग महज सुर्खियां बटोरने के लिए ये एक खास समुदाय को टारगेट करते हैं। भाजपा के नेताओं की विवादित बयानों का एक लंबी फहरिस्त है, भरी पड़ी है इनके विवादित बयानों से, और हर दिन बीजेपी के कोई न कोई विधायक इस तरह का बयान जारी करते रहते हैं। अब इसे किस जिहाद का नाम देंगे? ये नफरती प्रोपेगेंडा कब तक चलाएंगे? कब तक आप मुसलमानों को टारगेट करते रहेंगे? कब तक मुसलमानों को कोसते रहेंगे? ऐसी घटिया राजनीति कब तक करेंगे? ऐसे ही एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, जो बिहार बीजेपी से आते हैं। इन्होंने क्या कहा, इनके बिगड़ैल बोल आप खुद सुन लीजिए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सके। मतलब इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। ये कह रहे हैं मुसलमानों की वोटिंग राइट्स छीन लेनी चाहिए। मुसलमानों सुन लो, बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर क्या सोचते हैं आपके बारे में। दरअसल आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से एक दिन पहले विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि मुसलमानों का वोटिंग राइट्स छीन लेनी चाहिए। उनको अलग देश 1947 में मिल चुका है, वह वहां चले जाएं। यानी कि सीधे सीधे पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं मुसलमानों को उनका देश मिल चुका है, इसलिए उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वरना अगर मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं तो दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहना होगा, वह भी वोटिंग राइट्स के बिना। सुनिए उनके आगे का बयान। तो ऐसा क्यों करें? आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, आईएसआई का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहां रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। लेकिन आप कहें कि आप वोटिंग राइट अब छीन लेंगे? निश्चित वोटिंग राइट जरूर छीन लिया जाएगा। ये कौन लोग हैं? ऐसा लगता है इनकी मत मारी गई है। कहां से इन्हें खुफिया जानकारी मिलती है कि भारत का मुसलमान भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुसलमानों का एजेंडा है। मैं तो कहता हूं इस बेवकूफ को भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ बना दो। बहुत ज्ञान पेल रहे हैं, थोड़ा इंटेलिजेंस ब्यूरो में बैठकर भारत सरकार की भी मदद कर लिया करें। जिन बातों का ना तो सर है ना पैर, उन बातों का जिक्र ये विधायक विधानसभा के बाहर खुल्लम खुल्ला भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरती जहर पत्रकारों और मीडिया के जरिए से फैला रहा है। जरा ये वीडियो भी देख लीजिए, आपको वीडियो देखकर बीजेपी का सारा गेम समझ आ जाएगा। 1 2 3 दोस्तों, यकीनन आपको बड़ा मजा आया होगा, लेकिन इस वीडियो में एक मैसेज छुपा है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको बताता हूं। आप यूं समझ लीजिए कि अखाड़े में जो दो लोग लड़ रहे हैं वो है हिंदू और मुसलमान, और रिंग मास्टर जो है वो खुद बीजेपी है, जो दोनों को ना सिर्फ लड़ा रहा है बल्कि दोनों कम्युनिटी को चोट भी पहुंचा रहा है। और दर्शक है आरएसएस और बजरंग दल, जो बीजेपी के साथ मिलकर दोनों को चोट पहुंचा रही है। और बेचारे तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे, इनके आंखों में पट्टी जो बंधी हुई है। इनके आंख से जब पट्टी खुलेगी तब काफी देर हो चुका होगा। खैर, अब आते हैं इनके एजेंडे की ओर। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री इन दिनों घूम घूम कर खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपने हर स्पीच में मुसलमानों की और मुसलमान महिलाओं की हित की बात कर रहे हैं, और फिर इनका स्लोगन है
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मेरा सवाल इतना है कि जनता मोदी जी की बात माने या इनके इन विधायकों का जो लगातार बेतुका बयान दे रहे हैं, या फिर हम ये समझें कि मोदी जी की पार्टी में कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, या फिर कुछ और। इन सवालों के साथ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वक्त पे आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।